तो आप सभी का रेलवे की प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा मॉडल पेपर जो है 18वां है। और अगर बात करें तो धीरे धीरे हमारी यह फैमिली बढ़ रही है और आज हमारी यह करीब 1300 के करीब ये हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, काश ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मॉडल पेपर है 18वां, और एएलपी प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है जो कि किरण प्रकाशन की। और जी इस किरण प्रकाशन में मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के मॉडल पेपर में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने 14वां क्वेश्चन से लिया है। इससे पहले हम मैथ लास्ट में सॉल्व करेंगे और आज हम 14 नंबर प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। और कह रहा है आपका 60 डिग्री बराबर किसके होता है। तो डिग्री देखिए, अगर बात करें तो 60 डिग्री का जो है आपके किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है आपका पाई/3 के। किसके? तो पाई/3 के आपका होता है, जिसमें आपका 180 डिग्री बराबर हमारा कितना होता है, तो पाई होता है। अब देखिए, चूँकि हमारा एक डिग्री बराबर पाई/, जो हमारा हो जाएगा वह 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ आपका कितना दे रखा है, तो 60 डिग्री दे रखा है। और 60 डिग्री बराबर 60 गुणे हमारा कितना हो जाएगा, तो एक्स, और अपॉन में हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए, 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, फिर इधर हमारा हो जाएगा, तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह आपका पाई है, यह आपका पाई है। अब देखिए यह हो जाएगा आपका, अगर हम पाई का मान निकालें, अब देखिए यह हो जाएगा आपका 60/180। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 6 से काटेंगे, 6×3 = 18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई/, हमारा 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यही क्या कह रहा है 14 नंबर प्रश्न। 15 नंबर, देखिए कह रहा कि क्या कह रहा है, गोले के क्षेत्रफल को, आपको क्या कह रहा है, गोले के क्षेत्रफल को 0.007 मीटर स्क्वायर मापा जाता है। इस मात्रा में महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या बताना है। तो देखिए, अगर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो 0.077 में महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या 1 होगी, क्योंकि किसी संख्या के पूर्व शून्य को महत्वपूर्ण आंकड़ों में गिनती नहीं की जा सकती है। तो देखिए हमारी क्या होगी, तो विकल्प नंबर 1 होगा हमारा। आगे देखिए, क्या कह रहा है कि एक पासे में 2 आने की संभावना कितनी होती है। तो एक पासे में जो आपके 2 आने की संभावना कितनी होती है, तो देखिए अगर संख्या की बात करें, तो 2 आने की संभावना, तो देखिए क्या होगी, अगर संख्या की बात करें तो संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, या आपका 6 प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, अगर 2 केवल एक बार आएगा तो ये आपका कितनी बार हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, जो कि आपका विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मुकेश को मुकेश को एक बक्से में 10 की दर से फलों को पैक करने के लिए पैक करना है। यानी जो मुकेश है उसे एक बक्से में जो है 10 की दर से फलों को पैक करना है। यदि उसके पास 178 सेब हैं और 181 संतरे हैं, तो इन्हें बिना मिलाए सभी को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, अगर बात करें तो देखिए, अगर कितना दे रखा है, तो आपका 178 दे रखा है, 178 है। और आपका कितना है, 178 है, प्लस आपका 121 है। 178 प्लस आपका कितना है, तो 121 है। अब देखिए, इन्हें क्या करना है, तो इन्हें आपके 10 की दर से पैक कर रहा है। कितना, तो 10 फलों को करना है। देखिए 10 की दर से यह कर रहा है, तो इसे हम नीचे 10 से जो है भाग दे देंगे। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 17.8 ये हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 12.1 हो जाएगा जब इससे भाग देंगे। अब देखिए यह आपका कितना हो सकता है, ये हो सकता है आपका 121 दशमलव, आपका 121 और 178 का आपका रेशो आ सकता है। तो अब देखिए, अगर इनका HCF लेते हैं, तो इनका HCF आपका
3 आ सकता है। कितना आ जाएगा इनका एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा एचसीएफ देखिए इनका एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ इनका आपका बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखिए 10 की दर से फलों को पैक कर रहा है तो क्या करेंगे हम 3 में 10 का गुणा करा देंगे तो कितने पेटी की आवश्यकता होगी तो टोटल आपके 30 पेटी की। तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है विकल्प नंबर आपका 18वां कह रहा बेन एक बचत खाते में 4,000 रुपये आपके 5.5 डिग्री 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इसे मूलधन पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए अगर बेन की बात करें अवशिष्ट ब्याज की बात करें तो देखिए कितना कह रहा है तो आपका 4,000 दे रखा है 4,000 दे रखा है किस पे तो आपका तो 5.5 पे आपका दे रखा है। तो अब देखिए इसे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो तो आपके ख़त्म हो जाएंगे 4 पच्चे 20 यानी कितना आ जाएगा यह आपका आ जाएगा 220 डिग्री 220 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब इतना रुपए आपके लगेंगे तो देखिए आपका विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही कह रहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एक बीम का उपयोग यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में किया जाता है और स्लिट के चौड़ाई जो है आपका डी है। जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए 19 का अगर बात करें तो एक बार चौथा विकल्प देखिए तो कह रहा है कि फ्रिज की चौड़ाई कम हो जाएगी क्या हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की एक बीम का उपयोग यंग के दिक् रेखा छिद्र में प्रयोग किया जाता है। स्लिट की चौड़ाई डी है तो जब इलेक्ट्रॉन की वेग बढ़ जाता है तो फ्रिज की चौड़ाई जो आपकी हो जाएगी वह कम हो जाएगी। इस प्रक्रिया में संवेग का मान जो है आपका बढ़ता है इसलिए तरंग दैर्घ्य का मान कम हो जाता है। इसी तरह से फ्रिज की चौड़ाई भी आपकी कम हो जाती है तो विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यानी चौथा नंबर। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक नियतांक कह रहा एक नियमित षटभुज के हर एक अंतः कोण का माप कितना होगा। 20 नंबर में पूछ रहा है तो देखिए अगर कोण की बात करें देखिए अगर कोण की बात करें तो हर कोण की मान पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए और बटे क्या कर देंगे बटे कर देंगे आपका n बटे n हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा देखिए ध्यान से तो दो दो और गुणे आपका षटभुज यानी 6 हो जाएगा। और देखिए क्या षटभुज और आपका 90 डिग्री और बटे आपका n क्या है तो n भी आपका हो जाएगा 6। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 8 गुणे आपका हो जाए 6 दूना 12 होना चाहिए ना। 1 मिनट देखने दीजिए 6 दूना 1 मिनट थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है 1 मिनट ध्यान से देखिए 1 मिनट 2 गुणे अब देखिए ये आपका हो जाएगा 90 अब आपका हो जाएगा नीचे 6 तो देखिए 6 दूना 12 और 12 में से आपका 14 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा तो देखिए आपका हो जाएगा ऊपर आपका 8 आ जाएगा कितना आ जाएगा इधर आपका 8 हो जाएगा और 8 गुणे आपका 90 हो जाएगा और बटे में आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो देखिए यह आपका कटेगा किससे 2 से काटते हैं 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा 2 तियाँ 6 हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो देखिए आपका तो देखिए इसको इस तरह काटते हैं पहले हम 6 से काटते हैं देखिए 6 दूना हम 3 दूना कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और 3 से आपका कटेगा ये है 3 त्रिका 9। अब देखिए यह 2 से काटेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 यानी कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा 120 देखिए विकल्प नंबर तीसरे में 120 हमारा जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कोण का माप आपको हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न की ओर और 21 नंबर यही क्या कह रहा है कि संजीव कह रहा है कि संजीव पूर्व के सामने वह 4 किलोमीटर आगे चला। संजीव जो है आपके पूर्व के सामने 4 किलोमीटर चला तो देखिए संजीव आपका है पूर्व के सामने आपका 4 किलोमीटर चला। यह 4 किलोमीटर चला पूर्व की ओर फिर कह रहा कि देखिए पूर्व की ओर संजीव जो है
आपका 4 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, उसका दाहिना किधर हो जाएगा, इस साइड उसका दाहिना होगा, और वह 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, उसका दाहिना किधर हो जाएगा, तो उसका दाहिना इधर हो जाएगा, और वह 4 किलोमीटर फिर चलता है। और फिर कह रहा है कि इसके बाद वह पीछे मुड़ जाता है, इस समय वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए ये आपका दिशा, देखिए ये वाली दिशा वह किस दिशा की, आप देखिए वह इस दिशा की ओर अग्रसर है। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो संजीव पीछे मुड़ता है, अतः वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है, और संजीव जो आपका है किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपका पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। विकल्प नंबर देखिए हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। पीछे मुड़ता है ना, जब पीछे मुड़ेगा, देखिए यही कह रहा है ना कि देखिए वह चला, इसके बाद वह पीछे मुड़ गया, यानी पीछे जब मुड़ेगा तो इस समय वह किस दिशा की सामना कर रहा है। देखिए यहाँ से जब पीछे मुड़ेगा तो वह इस दिशा में जाएगा, यानी पूर्व दिशा में जाएगा। तो विकल्प नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही क्या कह रहा है आपके 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। तो कह रहा है कि एस्पार्टिक अम्ल, लाइसिन, और आपके ग्लूटामिक अम्ल, और आपका टायरोसिन। तो देखिए 22 नंबर विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा, आपका लाइसिन हो जाएगा। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है। आवश्यक अमीनो एसिड द्वारा आवश्यक जो आपका अमीनो एसिड होती है वह शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्हें भोजन से प्राप्त होना चाहिए। और कुल आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें आपके 9 को आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है और 11 गैर अनावश्यक आपके अमीनो एसिड होते हैं। आगे देखिए यही क्या कह रहा है 22 नंबर में, 23 नंबर में। 23 नंबर में यही कह रहा है कि आपसे कि नीचे दिए गए दंड आरेख आपके 2015, 2016 और 2020 से 21 तक किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात आपके अरब अमेरिकी डॉलर को दर्शा रहा है। तो देखिए आपका ये आपका दंड आरेख दे रखा है, और प्रश्न में पूछ क्या रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर दूँ। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है 2015 से 2016 की तुलना में और 2020 से 21 की विदेशी मुद्रा भंडार में प्रतिशत आपकी कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए अगर बात करें, तो देखिए अगर बात करें 2015 और 16 में, यहाँ देखिए 2015 और आपके 16 में, 2015 और 16 में अगर बात करें तो कितना दे रखा है आपका, 483 अरब डॉलर दे रखा है। कितना, देखिए 2015 और 2016 कहाँ दे रखा है, तो देखिए 2015 और 16 आपका यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे आपका 483 अरब डॉलर दे रखा है। और यही बात करें वर्ष 2020 और 21 की, वर्ष 2020 और 21 की बात करें तो देखिए वर्ष 2021-20 कहाँ दे रखा है, तो आपका यहाँ पे दे रखा है, ये आपका शुरू में दे रखा है ये। तो कितना दे रखा है आपका, 642 अरब डॉलर दे रखा है, 642 अरब डॉलर दे रखा है। अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो देखिए 642 और माइनस आपका 483, और बटे हम क्या कर देंगे, बटे कर देंगे आपका 483, इसी से अपसिट अनुपात निकालना है, और आपका मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ऊपर 15,900, तो आपका ऊपर हो जाएगा, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 483 आपका बटे में आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपका 483 में आपका 15,900 में भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 32 दशमलव आपका कितना आ जाएगा, 92% आ जाएगा। देखिए आपका पहला ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है, वह मेरे भाई के पिता का एकमात्र पुत्री का पुत्र है। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका वाजपेयी है, कौन है, ये आपका वाजपेयी है, यह आपका वाजपेयी है। और यह क्या कह रहा है कि वाजपेयी कह रहा है कि वह मेरे भाई के, यानी वाजपेयी का एक भाई है, इसका भाई एक है, देखिए ये इसका भाई हो गया, भाई के वह मेरे भाई के पिता, यानी इसके भाई का जो है, देखिए इसके भाई का पिता जो हो जाएगा, यानी देखिए ये आपका प्लस हो जाएगा, इसके भाई के पिता का एकमात्र पुत्री का पुत्र है, यानी देखिए आप इसके पुत्री का क्या है, तो पुत्र है। देखिए माइनस हो गया आपका, ये प्लस हो गया, पुत्री का पुत्र है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो वाजपेयी तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो देखिए
जब वाजपेयी इसका भाई है तो ये भी इसका लड़का लगेगा, इसका लड़का तो ये भी लगेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाजपेयी मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाजपेयी जो हो जाएगा मामा हो जाएगा। विकल्प नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ट्यूटोरियल को आपको क्या लिखा है, तो इतना लिखा है, और डांस को इतना लिखा जाता है। उस सांकेतिक भाषा में एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा, क्या पूछ रहा है, तो आपको एजुकेशन का कोड पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए अगर टी का डी लिख रहा है यहाँ पे और यू का आपका ओ लिख रहा है, तो देखिए आप सीधे एजुकेशन लिखेंगे तो देखिए आपका ई हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, सी है, टी है, और टी है, आई है, ओ है और एन है। अब देखिए ई अगर बात करें तो देखिए अगर ई की कोड की बात करें तो क्या दे रखा है आपका, एजुकेशन दे रखा है ना। एजुकेशन कैसे लिखा जाएगा, तो एजुकेशन कैसा लिखा, देखिए अगर ई की कोड की बात करें, देखिए ई कहाँ पे है, तो देखिए ई आपका यहाँ पे है। ई का कोड क्या दे रखा है, तो ई का आपका जेड दे रखा है। ई का हम क्या लिख देंगे, तो ई का हम जेड लिख देंगे। अब देखिए आपका डी का लिख दिखाना है किसका, तो डी का देखना है। तो देखिए डी कहाँ पे है, तो देखिए डी हमारा यहाँ पे है, और डी का कोड क्या है, तो देखिए डी हमारा यहाँ पे और डी का कोड हमारा वाई है। हम लिख देते हैं वाई। अब देखिए हमारा यू बचा। यू कहाँ दे रखा है, तो देखिए यू हमारा एक मिनट, देखिए यू हमारा यहाँ दे रखा है। यू का कोड क्या दे रखा है, यू का कोड हमारा यहाँ पे ओ दे रखा है। जैसे जैसे स्थान पे आपका जो जो रखा है लिखा है उसके स्थान पे वही हम लिख देंगे। अब देखिए क्या बचा आपका, सी बचा। अब सी का देखिए, सी हमारा कहाँ पे, सी देखिए यहाँ पे है। सी का देखिए क्या दे रखा है, तो सी का यहाँ पे हमारा एम दे रखा है। हम क्या लिख लेंगे, एम लिख लेंगे। अब बचा आपका ए, टी, आई, ओ और एन बचा। अब देखिए ए का क्या दे रखा है, देखिए ए आपका कहाँ पे है, तो देखिए ए आपका यहाँ पे है और सी हमारा यहाँ पे है। ए का सी हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन, तो टी बचा। टी का देखिए, टी का क्या दे रखा है, देखिए टी हमारा शुरू में है और सी, टी का हमारा डी दे रखा है। हम क्या बना देंगे, डी बना देंगे। अब देखिए क्या बचा आपका, आई बचा। आई देखिए कहाँ पे है, तो आई देखिए यहाँ पे आपका लास्ट से तीसरे नंबर पे, लास्ट से तीसरे नंबर पे आपका एल है। तो हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अब देखिए ओ बचा। ओ का क्या दे रखा, ओ देखिए कहाँ दे रखा है, तो ओ हमारा यहाँ पे बचा है, क्या दे रखा है, तो वो देखिए हमारे यहाँ चौथे नंबर पे दे रखा है। तो यहाँ देखिए एक दो तीन चार, चौथे पे क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से आपको सीधे प्लेस वैल्यू लिखना है। तो अब देखते हैं आपका विकल्प कहाँ दे रखा है 25 नंबर में। तो हमारा विकल्प क्या आया था, हमारा विकल्प जो आया था वो क्या आया था, तो हमारा देखिए जेड वाई ओ, जेड वाई ओ, देखिए विकल्प नंबर दूसरे में जेड वाई ओ एम सी डी एल एन जे आ जाएगा। विकल्प विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका, मिनरल को इतना लिखा जाता है। फिर आपको उसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पे। देखिए मिनरल को इतना लिखा जाता है, साउंड को इतना लिखा जाता है, तो रीडर को किस तरह लिखा जाएगा। तो ऐप देखिए एम का आपका यहाँ पे क्यों दे रखा है, तो क्या दे रखा है आपका, रीडर दे रखा है, आर ई ए डी ई और आर, रीडर दे रखा है। अब देखिए रीडर की बात करें तो देखिए हम बात करें आर आपका किस पे नंबर पे है, तो देखिए आर आपका दूसरे नंबर पे है। तो रीडर का क्या हो जाएगा, आर का हमारा ओ हो जाएगा, आर का ओ हो जाएगा। एक मिनट ध्यान से देखिए, एक, नहीं नहीं एक मिनट देखिए तो देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन ये आपका है। देखिए आर आपका दे रखा है ना, आर देखिए आपका यहाँ पे है तीसरे नंबर पे। तो आर तीसरे नंबर पे आपका क्या है, तो यू है, उसकी जगह हम यू लिख देंगे आर की जगह। अब बचा आपका ई। अब देखिए ई देखिए कहाँ पे है, तो ई आपका देखिए ई कहाँ पे है, तो देखिए ई आपका यहाँ पे है। ई यहाँ पे है, ई की जगह क्या दे रखा है, ई की जगह हमारा टी दे रखा है। ई की जगह हम टी लिख देंगे, क्या आ गया हमारा यू टी। देखिए एक ही विकल्प में है तो दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही कह रहा है जोड़ों में व्यक्त अनुसार संबंध आपको बताना है। क्या दे रखा है आपका, ओरिमेंट्स, गोल्ड और नीडल दे रखा है, इसका आपको संबंध बताना है। तो देखिए अगर 27 नंबर की बात करें, देखिए जिस तरह गोल्ड से ओरिमेंट्स बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, जिस तरह गोल्ड से आपके ओरिमेंट्स बनाए जाते हैं उसी प्रकार स्टील से आपके नीडल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तो स्टील से आपके नीडल बनाए जाते हैं। विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि दिए गए जोड़ों में व्यक्त अनुसार संबंध बताना है। तो देखिए आपका लक्षद्वीप का आपका क्या दे रखा है, केरावती दे रखा है, अंडमान और निकोबार का आपसे पूछ रहा है। तो देखिए
28 की बात करें, जिस तरह से आपके क्या तो लक्षद्वीप को राजधानी करावती है, उसी तरह से अंडमान की निकोबार की राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा विकल्प। आगे देखिए 29 नंबर कह रहा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट 8 विभिन्न राज्यों के कॉफ़ी के उत्पादन को दर्शाया गया है और सभी राज्य कॉफ़ी का कुल उत्पादन जो है आपके 20,000 टन के एक विशिष्ट राज्य द्वारा कॉफ़ी के उत्पादन को इन 8 राज्यों द्वारा कॉफ़ी के कुल उत्पादन के परसेंट के रूप में दर्शाया गया है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपका परसेंट के रूप में सभी राज्य के आपके कॉफ़ी के रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए आपका पूछ क्या रहा है थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत होती है क्वालिटी प्रश्न आपको छोटे दिख रहे हों तो आप मोबाइल को रोटेट स्क्रीन में कर लीजिए। इस तरह से रोटेट स्क्रीन में करिएगा, आपको क्वेश्चन भी समझ आएगा और आपको बड़ा भी दिखेगा। तो देखिए पूछ क्या रहा है, J1 जो राज्य है वह ADF तथा G कॉफ़ी का औसत आपका उत्पादन अधिक करता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि आपके J1 जो आपका राज्य है ADF तथा G द्वारा कॉफ़ी का औसतन उत्पादन देखेंगे तो देखिए ए में आपका कितना है 15% और आपका और कितना है तो आपका डी में अगर बात करें तो देखिए डी में 5% और इसी तरह से आपका 4% किस में है तो आपका एफ में। देखिए इस तरह से आपका परसेंट अर्जित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल आपका 26% आ जाएगा। आपका ए डी एफ तथा जी जो आपका हो जाएगा वह 5,000 का, देखिए 5,000 का हमारा कितना हो जाएगा, तो 5,000 का हो जाएगा हमारा 26 टन हो जाएगा, 26% टन हो जाएगा। अब देखिए बटे कर देंगे हम 100 तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारे कट जाएंगे, यह आपका कितना आ जाएगा तो 1300 टन आ जाएगा। 1300 टन आ जाएगा किसका, तो आपके J1 का आ जाएगा। अब देखिए क्या बचा, तो राज्य आपका बचा बी सी और एच, राज्य बी और सी एच बचा। तब देखिए इसका कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना दे रखा था, तो देखिए टोटल आपका यहाँ पे कितना दे रखा था, टोटल आपका 20,000 टन दे रखा था और 8 राज्यों में। अब देखिए कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा 20,000 टन दे रखा था ना, 20,000 टन और आपका गुणा कर देंगे तो देखिए आपका कितना दे रखा है, 19 आपका दे रखा है, 19 आपका हो जाएगा बी सी और एच। बी सी एच में देखिए बी में हमारा 19% है और एच में 21% और आपका देखिए सी में 21% और एच में कितना है, एच में हमारा 3%। इनको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा और इसे भी हम बटे 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 260 से हमारा गुणा होगा, नहीं आपका कितना है, देखिए आपका ये भी जीरो है। तो देखिए 200 से आपका कितने में, 200 में आपका 43 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 8600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8600 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 8600 में से 8600 में से हम माइनस कर देंगे कितना, तो आपका 1300 माइनस कर देंगे, 1300 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7300 टन आ जाएगा। कितना हमारा ये आ जाएगा 7300 हमारा, देखिए 7300 टन हमारा आ जाएगा। देखिए 7300 टन हमारा पहले में दे रखा है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था J1 माइनस J2, J2 माइनस J1 का मान पूछ रहा था, तो 7300 हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दिए गए जोड़ों में व्यक्ति अनुसार आपको संबंध बताना है। तो वेजिटेबल का संबंध आपका चॉप से दे रखा है, तो बॉडी का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए अगर 30 नंबर की बात करें, जिस तरह वेजिटेबल को आपका चॉप यानी काटना टुकड़ों में पड़ता है, टुकड़ों में काट कर काम में लाया जाता है, उसी तरह बॉडी यानी आदमी को नहीं, यानी पील यानी छाल उतारना करके काम में लाया जाता है। क्या होता है, तो यानी पील जो आपका होता है, पील देखिए विकल्प नंबर तीसरा, यह क्या होता है, तो छाल उतार कर आप में काम में लाया जाता है। तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए आपको श्रृंखला में एक गलत पद आपको बताना है, गलत पद कौन सा है। तो देखिए आपका 196 क्या, देखिए 196 क्या होता है, यह आपका 14 का स्क्वायर होता है 196। और यहीं देखिए 169 दे रखा है, 169 देखिए 13 का स्क्वायर होता है। और देखिए यहीं अगर 144 की बात करें तो यह क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है। और यहीं आपकी देखिए 121 की बात करें तो आपका
11 का स्क्वायर होता है। और यहीं देखिए 101 की बात करें तो ये आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये आपका गलत पद हो जाएगा। देखिए चौथा हमारा इसमें 101 जो है वह गलत पद हो जाएगा, पहला हमारा देखिए रॉन्ग हो जाएगा। आगे फिर आपको गलत पद बताना है। देखिए इसमें भी आपको 32 नंबर में भी गलत पद बताना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या दे रखा है, तो देखिए अगर बात करें तो 3, यहाँ देखिए आपका यह क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। अब देखिए और 4 और 16 दे रखा है 64। तो देखिए 3 फिर 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ पे क्या करेंगे तो आपका देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर आपका 3 दे रखा है, 3 दे रखा है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपका 3 का स्क्वायर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आपको देखिए 3 होना चाहिए, उसके बाद 9 होना चाहिए। फिर देखिए आपका 10 दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ एक मिनट देखिए ध्यान से, जैसे आपका यहाँ पे 3 हो गया और बीच में आपका क्या होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए, अर्थात आपका 9 होना चाहिए, फिर आपका 3 होना चाहिए। अब देखिए आपका 10 दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमें यहाँ पे 27 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए जो 10 दे रखा है यह आपका इसमें गलत पद हो जाएगा, जबकि 9 के स्थान पर प्रश्न में 10 दे दिया गया है, अतः आपका 10 जो है आपका जो है गलत हो जाएगा। यही जेड का संबंध आपका 26 से दे रखा है, तो नेट का 39 और आपका नट का संबंध पूछ रहे थे। देखिए जेड की प्लेस वैल्यू तो हमारी 26 होती है, यही बात करें तो एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, और टी की हमारी 20 होती है, और ई की हमारी 5 होती है। तो देखिए 5 4 9 और 2 1 3 39 हो जाएगा। और यही हमसे किससे पूछ रहा है, तो नट की प्लेस वैल्यू पूछ रहे थे। देखिए एन का हमारा 14 होता है, यू का हमारा 21 होता है, और टी का हमारा 20 होता है। तो देखिए 4 1 5 हो जाएगा। 5 देखिए हमारा विकल्प नंबर तीसरे में ही आ रहा है, बाकी और जोड़ते हैं, देखिए आपका 5 हो जाएगा, 55 आ जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि जेड से ए, कह रहा कि जेड से ए मिला के प्रत्येक अक्षर के 1 से 26 तक के क्रमानुसार जो आपका बदल मान मान जो दिया गया है, यानी देखिए ध्यान से समझ क्या क्या कह क्या रहा है कि जेड से ए के मिला के प्रत्येक अक्षर के 1 से 26 तक क्रमानुसार मान दिया गया है, शब्द आपका कॉन्सक्वींस को कुल मान क्या होगा। तो देखिए आपका कितना है, 34 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर उल्टा हम अगर इनको लिख दें तो देखिए ए आपका किस पे आ जाएगा। देखिए अगर ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक देखें, तो अगर ए से आपका आई तक देखें तो हमारा 18 तक हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए आपका ये तो आपका 26 पे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बी यहीं आपका 25 पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम चलेंगे, तो आई तक देखेंगे तो आई तक हमारा कितना हो जाएगा, तो आई तक हमारा 18 हो जाएगा। इस तरह से हम अगर घटाते हुए चलेंगे, अब देखिए यहीं पे तो फिर कह रहा है कि आपका, तो अगर आई तक हमारा 18 हो जाएगा, और जे जे हमारा 17 पे आ जाएगा, के 16 पे। तो देखिए इसी तरह से अगर हम जेड तक जाएँ तो जेड हमारा 1 पे आ जाएगा। तो यहीं तक देखिए अगर मान किसका पूछ रहा है, तो आपका क्वींस क्वींस का। देखिए अगर बात करें इसको जोड़ने पे हमारा कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सी अगर बात करें तो सी हमारा 13 पे आ जाएगा। कितने पे, देखिए अगर सी की बात करें तो सी यहीं हमारा 13 पे आ जाएगा। ओ देखिए ओ दे रखा है, वो हमारा किस पे आ जाएगा, वो हमारा 8 पे आ जाएगा। और देखिए क्या दे रखा है, एन दे रखा है, तो एन हमारा किस पे आ जाएगा, तो एन की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वह 22 हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह से मान हमें ढूंढना है। जब देखिए जब आप इस तरह से आपको जो है शब्दों को जो है प्लेस वैल्यू के अनुसार बैठाएंगे तो हमारा 176 जुड़ने पर आएगा। आगे देखिए कह रहा कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की उम्र का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र आपकी कितनी हो जाएगी। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न है। तो अगर बात करें मान लेंगे सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, तो एक्स मान लेते हैं। अब देखिए यह क्या हो जाएगी, यह आपकी हो जाएगी x+3 अब देखिए x+6, और क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा x प्लस आपका 9।
अब देखिए फिर आपका तथा क्या हो जाएगा, तथा आपका हो जाएगा x प्लस आपका 12। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, देखिए x आपका कामन ले लेंगे, x कामन ले लेंगे, यहाँ x कामन ले लेंगे। अब देखिए क्या बचेगा, x प्लस 3 बच जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर आपका प्लस x प्लस आपका हो जाएगा 9 और क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस x प्लस आपका हो जाएगा 12। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब सबके बाद कितना आपको हो जाएगा, 50 वर्ष दे रखा है सभी का, 50 इधर हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा आपका x आपका हो जाएगा 5x प्लस आपका ये जुड़ेगा आपका कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 5x इधर आ जाएगा, 5x का मान चाहिए तो 5x इधर हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा और आपका 30 इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तब देखिए कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 50 में से 30 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अर्थात क्या आ जाएगा, अब देखिए 5x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 20 बटा आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 वर्ष हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है कि 1/2 भागा 5/9 ऑफ इतना दे रखा है। तो आपका देखिए ये पे आपका बार दे रखा है और 1/30 का मान क्या होगा यह पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको देखिए होमवर्क ले लीजिएगा या तो आप इसे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आपका देखिए आपका स्क्रीन में आएगा नहीं और मैं समझाऊंगा तो क्वेश्चन आपके इधर उधर हो जाएंगे। इस वजह से आपको इसे होमवर्क ले लीजिएगा। होमवर्क लेकर इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कमेंट में बताइएगा आपका उत्तर क्या आएगा। मैं उत्तर आपके चारों विकल्प दिखाता हूँ आपको। देखिए इस आपको आपका उत्तर क्या आएगा, आपको ज़रूर कमेंट में बताना है। आगे देखिए कह रहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की मंजूरी दी है। 37 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 24,104 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 आपका 104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस के मौके पर खूंटी से इस अभियान की घोषणा की थी। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि नीचे दिए गए आपके चार शब्द दे रखे हैं। एक निश्चित प्रकार से समान है और एक आपका भिन्न है और वही भिन्न आपको बताना है। तो कह रहा कि आपका अटेन्यूट जैसे कम करना और आपका न्यूनीकरण करना, बिगाड़ना यानी एग्रेवेट, और आपका दे रखा है हल्का करना। तो देखिए इसमें हमारा अगर 38 में बात करें तो विकल्प नंबर 3 यानी बिगाड़ना अन्य तीनों शब्द से भिन्न हो जाएगा। कम करना, न्यूनीकरण करना और हल्का करना आपके एक समान चीज़ें हैं। आगे देखिए कह रहा है 39 नंबर, एक बिजली की बत्ती पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है तो बत्ती का प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए वोल्ट बराबर कितना दे रखा है, तो वोल्ट बराबर हमारा 220 वोल्ट दे रखा है। कितना, 220 वोल्ट दे रखा है। और यहीं अगर बात करें तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V1 बराबर V² अपान में हमारा R हो जाएगा। अब देखिए V² अपॉन में हमारा P हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, V² का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 220 दे रखा है। 220 का स्क्वायर कर देंगे और बटे में हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, तो 484 ओम हो जाएगा। विकल्प नंबर 484 पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारत के 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो कौन सी होगी, यानी आपकी तीसरी अर्थव्यवस्था। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपकी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था आपकी बनकर उभरेगी।
यही क्या कह रहा है कि एक समकोण प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश की एक किरण को 90 डिग्री मोड़ा जा सकता है। इस सिद्धांत का उपयोग होता है। कह रहा टेलीस्कोप में, माइक्रोफोन में, स्टेथोस्कोप में, पेरिस्कोप में। तो देखिए 41 नंबर बात करें, 41 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चौथा, पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप सिद्धांत के अनुसार एक समकोण प्रिज्म का उपयोग करके किरण को 90 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपके ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी और सी का योग कितने परसेंट के बराबर होगा? यानी प्रतिशत का आपका कम है, यानी ए बी और सी के योग से कितने परसेंट आपका कम है। तो देखिए अगर बात करें, देखिए मान लेंगे बी बराबर आपका 100 दे रखा है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? ए बराबर 120 हो जाएगा। अब देखिए यही बात करें, सी बराबर ये आपका हो जाएगा, सी बराबर, एक मिनट, सी बराबर आपका हो जाएगा 100 गुणे 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये कह रहा है कि आपका 40% कम है, यानी यानी आपका 60 तभी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 500 बटे हमारा हो जाएगा 3, 500 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए डी बराबर, देखिए डी बराबर 120 गुड़ी आपका हो जाएगा 125, ये आपका हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 150, 150 आ जाएगी। अब देखिए इसी तरह देखिए इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका जो उत्तर आ जाएगा, देखिए विकल्प नंबर पहला आ जाएगा इसका उत्तर। बाकी आप एक तरह से देख लीजिएगा, इसका उत्तर आपका पहला विकल्प आ जाएगा, दूसरा हमारा 43.75 आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत पुरुष कर्मचारियों को पंचभुज गाना पसंद करने वाले लोगों को वृत्त नृत्य पसंद करने वाले लोगों को दर्शा रहा है। आरेख में दी गई उस विशिष्ट श्रेणी के लोगों की संख्या को क्या दर्शाता है? देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं पसंद करते हैं। तो देखिए ऐसे आपके कौन से हैं? तो देखिए ऐसे आपके विकल्प नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, अपने 22 टोटल हैं। कितने? तो टोटल आपके 22 हैं। कितने? एक तो आपका कितना है, देखिए एक आपका 12 है और एक आपका कितना है, 10 है। 12 10 आपके जुड़ेंगे तो आपके 22 हो जाएंगे। विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, कह रहा किसी किसी पेड़ से एक पके हुआ आम गिरकर आपका 1 सेकंड से पृथ्वी पर पहुंचता है, अतः आम के आरंभ आरंभ में पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर था? तो देखिए आपका समय कितना लग रहा है, तो आपका 1 सेकंड लग रहा है आम को गिनने में। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आपका जी टी हो जाएगा, 1/2 जी टी। जहाँ जी बराबर क्या होता है, जी बराबर हमारा होता है यानी मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए 1/2 गुणे 9.8 और आपका 1 का स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा? तो 4 आपका 9 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दे रखा है, तो आपका विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर कह रहा है एक वस्तु पर नियत त्वरण विरामावस्था से 20 सेकंड तक कार्य करता है। प्रथम 10 सेकंड में S1 दूरी, बाद वाले 10 सेकंड में S2 दूरी तय करता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए अगर बात करें तो देखिए S बराबर क्या, S बटा कितना हो जाएगा आपका 10 सेकेंड, कितना? 10 सेकेंड हो जाएगा। अब यहीं देखिए दूसरा आपका S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 सेकेंड ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए एक सूत्र लगाएंगे, S1 बराबर क्या हो जाएगा, यू टी हाफ क्या हो जाएगा, यू टी हाफ आपका, ये आपका टी है, यू टी हाफ आपका ए टी स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा आपका 50 और आपका ए आ जाएगा। अब देखिए S2 यहीं देखेंगे, S2 बराबर आपका हो जाएगा यू टी
प्लस हाफ AT², यह कितना हो जाएगा आपका 100 A हो जाएगा। तो अब S2 बराबर 2S1 हो जाएगा, अर्थात आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपका S2 का जो मान है आपका 2S से आपका दोगुना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर गुरुत्वजनित त्वरण जो है त्वरण का मान g है तो 1 ग्राम भार आपका बराबर किसके होगा। देखिए आपका होगा आपके g के। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान g हो तो 1 ग्राम भार जो होगा वह g के बराबर होगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक उत्प्लावन वस्तु आपके संतुलित में होती है जब जो आपका क्या होता है, तो देखिए आपका वस्तु का भार जो बराबर होता है विस्थापित द्रव्य के भार से। और यही कह रहा है कौन सी आपकी विकल्प यानी आकृति निम्नलिखित आकृतियों के प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। देखिए ये आपकी आकृति है, तो इसमें आपकी आकृति देखिए ये आपकी पहली आ जाएगी, आपको और विकल्प देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर बात करें तो प्रत्येक जो आकृति में छायांकित भाग से दाएं के एक खंड आगे बढ़ता है और सबसे दाएं की ओर छायांकित सबसे बाईं ओर आपका चला जाता है। कह रहा मीथेन विस्तारित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के अधिक से अभिक्रिया कर आपके अंतिम उत्पाद बनाता है। देखिए आपका दे रखा मिथाइल क्लोराइड और मेथिलीन डाइक्लोराइड। तो आप देखिए विकल्प आप और देते हैं, विकल्प आपका ऊपर होगा। देखिए इसका विकल्प हो जाएगा आपका कार्बन टेट्रोक्लोराइड। देखिए अगर बात करें 49 नंबर में तो आपका क्या हो जाएगा कार्बन टेट्रोक्लोराइड। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 800 ग्राम CO2 का 182 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 750 के पारे के दाब पर आयतन होगा। तो देखिए CO2 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपका CO2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस आपका हो जाएगा 32, यह कितना आ जाएगा तो आपका 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। 44 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन जो आपका हो जाएगा कितना, देखिए ये आपका हो जाएगा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। यहाँ देखिए आपका P1 V1 और आप बटे में क्या हो जाएगा आपका T1, यह कितना हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा P2 और V2 अपॉन में आपका T2 के। अब देखिए 750 गुणे वोल्ट और अपॉन में हो जाएगा 182 प्लस आपका कितना तो 283 प्लस लगाएंगे ये आपका कितना हो जाएगा तो 273। अब देखिए बराबर लगाएंगे इधर हो जाएगा कितना, तो P2 बराबर हो जाएगा 650 760 और 44 आपका 8 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 273। तो V का मान चाहिए तो V बराबर क्या हो जाएगा 760 गुणे 44 पॉइंट आपका 8 और गुणे क्या हो जाएगा आपका 445 और बटे क्या कर देंगे 750 गुणे आपका हो जाएगा 273, क्या आ जाएगा आपका टोटल आप आ जाएगा 75.66 लीटर आ जाएगा। देखिए कहाँ दे रखा है, देखिए विकल्प नंबर दूसरे में कह रहा कि BaCl2 प्लस H2SO को अगर क्रिया कराती है तो आपका BaSO4 प्लस 2HCl की यह प्रतिक्रिया क्या होगी, तो ये आपकी हो जाएगी उपघटन। क्या हो जाएगी, तो देखिए यह प्रक्रिया जिसमें अभिकर्मक को बीच आयनों का आदान प्रदान होने से नए पदार्थ बनते हैं द्विविस्थापन या उभय अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। कह रहा कि अमोनिया गैस बनाने के लिए बूझे चूने के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा अमोनिया क्लोराइड को। आगे देखिए क्या कह रहे हैं 53 नंबर SO2 रंगीन पदार्थ का रंग विरंजक निम्न में से किस प्रकार करती है। तो देखिए आपका हो जाएगा यह अस्थायी रूप से अवकरण के द्वारा किसके, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः SO2 द्वारा होता है।
यह विरंजक गुण प्रदर्शित करता है, परंतु इसकी विरंजक क्रिया अस्थायी है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन प्रतिकल के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी को प्रकाश का कौन सा भाग गर्म कर सकता है। देखिए, यह आपका है अवरक्त प्रकाश। प्रकाश तथा वायुमंडल तथा प्रकाश के आवर्त को प्रकाश भाग जो है आपका गर्म कर सकता है। और देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया I2+2OH- और I- यानी इथनों का आयोडीन क्या होता है। तो देखिए 55 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा। ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों होते हैं। क्या होते हैं? तो देखिए आपके इस अपक्रिया में आयोडीन ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर, पोलियो की नैमितिक जीव क्या है। देखिए 56 का विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा विषाणु। देखिए वो आपका अगर बात करें जिसे अक्सर पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है, एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। इस रोग का औपचारिक कारण एक प्रकार का विषाणु होता है जो कफ, मल मूत्र, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों के द्वारा विद्यमान होता है। सूची 1 को सूची 2 को आपको जोड़ों को सही बताना है। तो एन्फ्लूएंजा जो मादा है, क्यूलिक्स आप देखिए यहाँ पे, और देखिए अगर इधर दे रखा होगा तो आप देखिए इसका दे रहे रेत मक्खी, सी मक्खी। तो देखिए अगर बात करें सूची 2 से मिलानी है तो देखिए यह सूची आपकी कौन सी हो जाएगी। तो 57 आपका है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आपका 57 है। तो देखिए 57 का विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का आपका दूसरा। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति से सी वही संबंध है जो संबंध आकृति बी की आकृति ए से है। देखिए ये आकृति है और आपको प्रश्न आकृति आपका यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे आपकी उत्तर आकृति भी दे रखी है। तो देखिए यहाँ अगर बात करें 58 का आपका विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आकृति बी में देखिए आकृति ए जो है, आकृति बी में 4 डिजाइनें 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती हैं और आपकी डिजाइनें सफ़ेद हो जाती हैं तथा आपके जो सफ़ेद डिजाइनें वह आपकी छायांकित हो जाती हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता जेनिक्ट शब्द किसने आपका जो है गढ़ा था। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। देखिए 59 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा कौन सा। तो आपके देखिए तीसरा बेटसन ने। किसने? देखिए अगर डेनिश वनस्पति शास्त्र विलियम जोन्स ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था, आनुवंशिक यानी जीन्स का जो है बेटसन दिया था। 60 नंबर कह रहा है कि हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं आपके वनस्पति। जो देखिए जो जंतु पेड़ के साथ संबंध होते हैं उन्हें वनस्पति कहा जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर कि पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सा विकल्प आपके उत्तर चिन्हित को आप प्रश्नवाचक की जगह आपका आएगा। तो देखिए यह आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है और इसके जगह आपका कौन सा उत्तर आएगा। तो देखिए इसमें आपका आना क्या चाहिए। तो देखिए इसमें आपका एक तो आपका ये इस तरह से होना चाहिए और एक आपका इस तरह से जाना चाहिए। तो देखिए ये आपका कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर दूसरे में मिल रहा है। और देखिए कह रहा है कि बलिंघम पैलेस कहाँ है। बलिंघम पैलेस कहाँ है। देखिए 62 का हमारा हो जाएगा लंदन में। बलिंघम पैलेस ब्रिटेन की शाही राजघराने का लंदन स्थित प्रमुख आवास एवं कार्यस्थल है। ब्रिटेन के वर्तमान सम्राट और समागी उनके परिवार के सदस्य यहाँ निवास करते हैं और आपके वेस्टमिनिस्टर शहर में स्थित शाही परिवार का यह महल सरकारी समारोह या शाही स्वागत का प्रमुख केंद्र है। कह रहा इनमें से किसी भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। देखिए 63 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आपका राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपका कब, तो 1772 ईस्वी में। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाना लगा। राजा राम मोहन राय
एक धर्म सुधारक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। कह रहा किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91वां एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए कौन से हैं आपके, देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। अगर 64 की विकल्प बात करें तो कौन हो जाएंगे, यह आपके हो जाएंगे कौन, ये आपके हो जाएंगे एकता कपूर। टीवी क्लीन के फिल्म निर्माता एकता कपूर को 91वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और एकता प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आगे देखिए यही क्या कह रहा है आपका 65 नंबर में, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से एक आपका निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न, उसी भिन्न आकृति को आपको चयन करना है। तो देखिए आपकी यह है आकृति, इसमें आपका भिन्न कौन सी आकृति हो जाएगी। तो देखिए अगर आकृति 4 को देखें, आकृति 4 को अगर छोड़ दें, आकृति 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में प्रत्येक पंक्ति में एक से एक खंड छायांकित है। आकृति 4 के तीसरे पंक्ति में के सभी 4 खंड आपके सफ़ेद हैं। देखिए यहाँ पे आपके चारों खंड एक ही लाइन में जो है आपके सफ़ेद हैं, इस वजह से आपका यह आपका भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि कैसे मिलान करना, 1 मिनट थोड़ा सा और देखिए ध्यान से। अगर बात करें तो देखिए अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का देखिए आपका ताप्ती हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए की ताप्ती हो जाएगी। और यही बात करें बी का आपका 1 हो जाएगा, जगदलपुर का इंद्रावती हो जाएगा। और देखिए क्या दे रखा है जबलपुर, जबलपुर का क्या हो जाएगा, तो जबलपुर का हमारा नर्मदा हो जाएगा और उज्जैन का क्या हो जाएगा छिप्रा। तो देखिए दूसरा विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। कह रहा कि T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने किसने जीता है, तो 67 का विकल्प नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ल्ड कप के देखिए वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी और भारतीय टीम के 6 विकेट से हरा दिया था। आगे कह रहा है कि यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण के दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना। तो देखिए आपका यह कैसा दिखेगा, तो देखिए दर्पण में आपका यह तीसरे की तरह दिखेगा। देखिए तीसरा ये वाला है, यानी तीसरे की तरह दिखेगा। आपका पहला क्या आएगा, पहले स्टार आएगा, यहाँ देखिए स्टार आ जाएगा, फिर आपका ये गोला आएगा। आगे देखिए कह रहा है 7 व्यक्ति हैं ABCDEFG एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के बाईं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए आपके 7 व्यक्ति हैं, कितने, तो 7 व्यक्ति हैं। यहाँ देखिए 1 मिनट, आपके 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए क्या कह रहा है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, यह आपका राइट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके ए के, देखिए यहाँ से कह रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए अगर ए को यहाँ कर दें तो इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति हो जाएंगे। सी के दाईं ओर, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी क्या है, तो आपका ई और ए के बीच। देखिए अगर ई को हम यहाँ पे कर दें तभी इनके बीच कितने आदमी बैठ पाएंगे, तो केवल 3 व्यक्ति बैठ पाएंगे। यहीं सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी कहाँ है, सी जो आपका दाईं ओर के आपके दाईं ओर स्थान पर बी बैठा है। देखिए यहाँ पे आपका बी हो जाएगा और आपका सी, यहाँ पे जो आपका सी हो जाएगा, यहाँ आपका जी हो जाएगा। अब देखिए सी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और कह रहा है कि जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आपका डी आपका यहाँ हो जाएगा और आपका एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलते प्रश्न पे। कह रहा है कि पूछ क्या रहा था, 1 मिनट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि कह रहा कि ऊर्ध्वाधर दर्पण को दी गई 69 नंबर है ना, तो देखिए बैठे और सीधे कह रहा है कि जी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्या कह रहा है, जी और डी के मध्य आपके कितने बैठे हैं। तो देखिए जी आपका कहाँ है, जी आपका यहाँ पे है और डी आपका कहाँ है, तो डी आपका कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने, देखिए ऐसे आपके
जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आपका कौन सा, ए, बी और एफ। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 66 नंबर प्रश्न। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्या कह रहा कि आपका कह रहा है कि आपका इधर नदिया दे रखा है और इधर आपके देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 60 कितना है तो 65 है ना, 1 मिनट 66 से है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 66 का क्या हो जाएगा, यह हो गया क्या ये? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो पहला का आपका दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, यानी ए का आपका ताप्ती हो जाएगी, और बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका इंद्रावती हो जाएगी, सी का आपका यानी नर्मदा हो जाएगी, और आपका डी का तीसरा यानी आपका छिब्रा हो जाएगा। तब देखिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 66 का, तो विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा, दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है। तो देखिए 67 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। यह हो गया था क्या ये, आगे देखिए शायद हो गया है, हाँ ये तो हो गया था। ये देखिए क्या कह रहा है, भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए 70 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है। तो देखिए इसे आपका स्क्रीन शॉट लीजिए और इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसका क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ई जो आपका यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो आपका डी वाई यहाँ पे है, और देखिए डी वाई और कहाँ पे है, तो क्लाउड्स, देखिए क्लाउड्स आपका इसमें भी है, क्लाउड्स इसमें भी है, और क्या बचा है आपका एस टी, देखिए एस टी यहाँ पे भी है और एस टी यहाँ पे भी है, और डी वाई और क्या है, तो आपका डी वाई, यानी आपका इतना मिल गया। अब देखिए पूछ किस कर रहा है, तो आपको तो आपका डार्क का कोड क्या हो जाएगा, देखिए डार्क आपका है, डार्क का कोड आपका बी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डार्क का कोड आपका बी क्यू हो जाएगा। देखिए पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 72 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश ने 18,760 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट पेश की है, और कह रहा है इसमें 2023 और 24 के लिए अयोध्या के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 275 करोड़ से रुपये अधिक शामिल हैं। तो विकल्प हमारा कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें 72 का, तो विकल्प हमारा चौथा हो जाएगा, कथन आपके दोनों कथन असत्य हैं। उत्तर प्रदेश ने 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार विधान में 2023 और 24 के 18,760.67 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग पेश की है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 73 नंबर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे से संबंध वही है जो आपका दूसरी संख्या के पहली संख्या से है। तो देखिए अगर बात करें, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसी को 94 को पलट दें और 94 से यहीं क्या करें, तो आपका 62 है, यहीं पे आपका पलट दें अक्षरों को और माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार देखिए 43 दे रखा 81, 81 को यहाँ से माइनस कर दे 43 से, तो क्या है कितना आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। देखिए हमारे कहाँ पे विकल्प नंबर तीसरे में है। और देखिए कह रहा है 74 नंबर नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दे रखे हैं और फैसला करें कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्नवाचक के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथन को पढ़ें और उत्तर दें। कह रहा रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी थी। यही कह रहा रवि ने रवि रोजाना वाली बस सुबह 8:25 की बस छूट गई थी। बस एक बार हर 10 मिनट के बाद आती है। तो अब देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है देखिए सेकंड कि रवि सुबह 8:55 को बस नहीं पकड़ पाया, उसके बाद कोई भी बस
नहीं पकड़ पाया। तो कथन आपका कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? देखिए आपका 4 कथन दे रखे हैं। तो देखिए यहीं पे अगर 74 की बात करें तो विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा, दोनों कथन दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे देखिए लास्ट नंबर होगा, तेरा निम्न में से कौन सा भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है? तो देखिए 75 का हो जाएगा आपका हिमाचल रेजिडेंट। भारतीय सेना में हिमाचल रेजिमेंट आपका शामिल नहीं है, तो विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे 1 से 75 क्वेश्चन की सीरीज। और आगे देखिए मैथ अगर छूट जाता है किसी कारणवश तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।